जंगल राज के जो नए सामंतवाद लोग हैं, उन्होंने एक दलित परिवार को एक महज गाना बजाने के चक्कर में उन्होंने न सिर्फ उनकी पिटाई की, बल्कि घर में घुस करके अच्छी तरह से हाथापाई की है। अभी सभी लोग उपचार में हैं। चिराग पासवान जी ने बिहार चुनाव 2025 के लिए भी हमारी ही टीम को इसका प्रभार दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में एलजेपीआर को मिली जीत के बाद अब तैयारी 2025 विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं। आपको बता दें, झारखंड में एलजेपीआर को एक जो सीट मिली थी, उस सीट पर जीत मिलने के बाद एलजेपीआर जो है अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी कमर कस ली। विधानसभा चुनाव में क्या कुछ तैयारियां करनी है और कितने सीटों पे चुनाव लड़नी है, इन तमाम बिंदुओं पे जो है चर्चा चल रही है। और जैसे ही एनडीए गठबंधन की अगर बात कर ली जाए, कितने सीटों पे कौन चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में जब उनसे सवाल किया गया, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अरुण भारती, सुनिए। झारखंड के विधानसभा चुनाव में तो हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एनडीए गठबंधन में एक सीट लड़ने की जिम्मेदारी मिली थी। प्रभारी के तौर पे इस कठिन परिस्थिति में भी हम लोग उसको एक बड़े अच्छे मार्जिन से जीत करके आए हैं। और वहां जीत हासिल करने के बाद हम लोगों ने क्या क्या चुनाव के मद्देनजर वहां रणनीतियां तय की थी, हम लोगों ने किस तरह से कार्यक्रम को किया था, और चुनाव लड़ने के लिए जो जो भी नीतियां तय की गई थी, की जो सफलता हुई है, उसके मद्देनजर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने बिहार में भी आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर जहां का प्रभार सौंपा है, संगठन और चुनाव दोनों को लेकर के। मेरे साथ सह-प्रभारी चुनाव राजेश वर्मा जी हैं और सह-प्रभारी संगठन कुमार सौरभ सिंह जी हैं। दोनों के अलग अलग दायित्व संगठन को लेकर के और चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय कर दी है। अब आने वाले समय में हम लोग जो भी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर जिले में प्रवास करेंगे और हर प्रवास के दौरान हर जिले इकाई उनके प्रकोष्ठ की समीक्षा होगी और जहां जो भी त्रुटियां होंगी, कमी होगी, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी हमारी टीम की होगी और खास करके कुमार सौरभ सिंह जी की होगी। ऐसे में हम किस किस विधानसभा में चुनावी अपनी तैयारी करेंगे और हमारे कौन संभावित प्रस्तावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उनको भी चिन्हित करने का जो प्रभार है, जो जिम्मेदारी है, वो राजेश वर्मा जी को दी गई है। और इसको लेकर के अंत में जो फैसला होगा, हम लोग सामूहिक रूप से हमारी प्रभार की टीम उस फैसले को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिकमेंड करेगी और अंतिम निर्णय इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का होगा। इस जहां की चुनाव को लेकर के हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं, तैयारियां शुरू हो गई है। आने वाले समय में अलग अलग जो कार्यक्रम लगेंगे, हमारी प्रभार की टीम की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, इसकी समय समय पर आपको भी जानकारी दी जाएगी। और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग उस कार्यक्रम को कवर करने अवश्य आए। जंगल राज के जो नए सामंतवाद लोग हैं, उन्होंने एक दलित परिवार को एक महज गाना बजाने के चक्कर में उन्होंने न सिर्फ उनकी पिटाई की, बल्कि घर में घुस करके अच्छी तरह से हाथापाई की है। अभी सभी लोग उपचार में हैं। हमारी पार्टी से संजय पासवान जी, जो हमारे प्रधान महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गई हुई है इस घटना की संज्ञान लेने के लिए, और इसके बाद उन सभी लोगों से मिल करके बात करके जो वो रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग चाहेंगे कि तुरंत उस पे कानूनी कार्रवाई हो और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको उन पे उचित कानूनी कार्रवाई पुलिस करे। इसके लिए हम लोग आज शाम तक जब हमारी टीम आ जाएगी, हम लोग कल से इस पे लग जाएंगे।
देखिए, अभी तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा है सदन में प्रतिपक्ष नेता के तौर पे। सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि प्रतिपक्ष के नेता सदन में मौजूद हैं और जनता की आवाज को रख रहे हैं। ऐसे में उनका जो भी बयान आया है आरक्षण को लेकर के, इसके बारे में अभी खबर नहीं आई है। उसकी मैं पूरी जानकारी लेने के बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया आपको दे पाऊंगा। ये बातें हम लोग, हमारा इंटरनल रहेगा, फिलहाल हमारी तैयारी रहेगी, लेकिन जब तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो जाएगा, आपस में बातचीत करके तय नहीं हो जाएगा, जब ये तय होगा तो आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। कौन है सवाल उठाने वाली? न वो किसी दल में है, न गठबंधन के दल में है। ऐसे लोगों के सवालों का जवाब हम लोग नहीं देंगे। मेरे ख्याल से प्रवक्ता हमारे राजीव सौरभ सिंह जी ने जवाब दे दिया है। इसके आगे हम लोग को कुछ नहीं कहना है। कोई गंभीर सवाल नहीं है। गंभीर सवाल क्या है इसमें? न वो दल के हैं। एक हर आदमी जो एक सवाल करेगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, उसका जवाब देना हमारी तरफ से जरूरी नहीं, औचित्य नहीं बनता उसका। मुझे नहीं पता क्यों कहा है, वो उन्हीं से आप जाके पूछेगा। इस पे हमारी तरफ से प्रतिक्रिया आपको दे दी गई है। सवाल बिल्कुल सही है और सटीक है। चुनाव प्रभारी उन्हीं को बनना चाहिए जो पूर्व में अपने कार्यकलाप से, अपने परफॉर्मेंस से, अपनी रणनीति से, पार्टी के अध्यक्ष द्वारा तय की गई नीतियों के हिसाब से काम करके रिजल्ट देने का काम किया हो। हमारी पार्टी में जब मुझे झारखंड का प्रभारी बनाया गया था, उसके बाद से जो रणनीतियां, पार्टी की नीतियां, कैसे कार्यक्रम लगेंगे और इन सब विषयों पे हम लोगों ने झारखंड में जो डिफिकल्ट, टफ, कठिन चुनाव था, उसमें भी अगर हम लोगों ने अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की, यानी कि इस चीज की काबिलियत और योग्यता हम में थी, और इसीलिए चिराग पासवान जी ने बिहार चुनाव 2025 के लिए भी हमारी ही टीम को इसका प्रभार दिया है। परिवार का होना एक आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। दरवाजा खुल सकता है, दरवाजा खुल सकता है, दरवाजा खुल सकता है, लेकिन आपको अपनी योग्यता अपने रिजल्ट से साबित करनी पड़ती है, जो हम लोगों ने झारखंड में साबित किया है। आप अब जेपीसी पे मैं आपको बता दूं, जेपीसी पे भी उन्होंने मुझे इसलिए भेजा क्योंकि हमारे जितने भी हमारे हम लोग मुश्किल से 4 सांसद थे जो हर कमेटी में जा सकते हैं। हमारे बाकी 3 सांसदों को अलग-अलग कमेटी में पहले से मिल गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। और इसका फायदा भी ये हुआ कि हम लोग वक्फ का जो बिल है, इसके बृहद जो विस्तृत चर्चा हुई है, उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, जाना है। चूंकि मैं कमेटी में हूं, मैं इसके डेलिब्रेशंस के बारे में आपको मैं विस्तार में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती है, गोपनीय होती है। जब रिपोर्ट आएगी और पार्टी का पक्ष इस बाबत अगर जो कमेटी में रखना होगा और लोकसभा में रखना होगा, जब मैं रखूंगा तो आपको भी इसकी जानकारी हो जाएगी। आपने अरुण भारती को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से झारखंड चुनाव प्रभारी हमें बनाया गया था एलजेपीआर से, और पार्टी ने जो हम पर विश्वास जताया था, उस विश्वास पे खरा उतरने का काम किया और 100 स्ट्राइक के साथ झारखंड में हम लोग चुनाव जीतने का कोशिश किए। लेकिन कोशिश यही रहेगा, जिस प्रकार से 100 के स्ट्राइक रेट से झारखंड में चुनाव जीते, उसी प्रकार से बिहार में भी हम लोगों को सीट मिलनी चाहिए। लेकिन कितनी सीट मिलनी चाहिए, इस पर अरुण भारती बोलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।